हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स एंड स्केलर्स के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो डायरेक्शन के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। क्या होती हैं वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी? साथ ही साथ हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती हैं, एंड अगर हमें दो वेक्टर को ऐड करना है तो हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी मदद से हम नेचर के लॉज को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज डायरेक्शन के बेसिस पे दो तरह की होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस है, यहाँ से मान लीजिए, जैसे यहाँ से मेरे घर से मेरे फ्रेंड का घर जो है वो 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मेरे पास अगर मैं अपने फ्रेंड के घर जाता हूँ तो मेरे पास 4-5 रास्ते हैं उसके घर जाने के, मैं किसी भी पाथ को फॉलो कर सकता हूँ। तो देखिए, मैं अगर पहले पाथ से जाऊंगा, मान लीजिए मुझे 1 किलोमीटर पड़ रहा है, दूसरे पाथ से जाऊंगा मुझे 1.5 किलोमीटर पड़ रहा है, तीसरे पाथ से जाऊंगा मुझे 2 किलोमीटर पड़ रहा है, चौथे पाथ से जाऊंगा तो मुझे 5 किलोमीटर पड़ रहा है। तो मैं जिस भी पाथ को फॉलो करूंगा, मैं एक डिस्टेंस तो फॉलो करूंगा ना, एक पाथ को फॉलो करूंगा ना, तो चाहे वो 1 किलोमीटर हो या 1.5 हो या 2 हो या 4 हो, जितना भी हो। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो है ना, बट कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि मैं किस डायरेक्शन को फॉलो करूंगा, लेकिन ये जरूर है कि मैग्नीट्यूड होगा। तो डिस्टेंस क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ऐसे ही मास है, अगर हमारे मास जो है वो 40 kg है, 50 kg है, 10 kg है, 5 kg है, तो मास की वैल्यू तो है 5 kg, 2 kg, मैग्नीट्यूड तो है, बट इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर बात करें वेट की, तो वेट, जैसे हमारा वेट अगर मान लीजिए 60 kg है, तो उसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स द अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होती है, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। और जो एरो होता है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे ये ए बी पे एरो लगा रखा है, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन है वो ए टू बी है। क्लियर हुआ? कुछ क्वांटिटीज हमारे पास ऐसी होती हैं जो ना तो वेक्टर होती हैं और ना ही स्केलर होती हैं, उनको हम बोलते हैं टेंसर। टेंसर में हम काउंट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास में, या जिसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर, उसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। वेक्टर क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती हैं? तो अगर सबसे पहले हम बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी में पहला आता है इक्वल वेक्टर्स। पहला टाइप होता है इक्वल वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स कब इक्वल होंगे? तो दो वेक्टर्स इक्वल तब कहलाते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। अब देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए वेक्टर जो है मेरे पास ए वेक्टर जो है वो कितना है, 2i प्लस 2j प्लस 2k, और बी वेक्टर कितना है मेरे पास, बी वेक्टर भी कितना है, 2i प्लस 2j प्लस 2k। तो देखिए प्लस आई है, प्लस आई प्लस जे प्लस के, डायरेक्शन क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड देखते हैं 2 2 2 2 2 2, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। अगर मैं मोड ऑफ ए निकालता हूं तो वो कितना आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 4 4 4, तो 12 आएगा, रूट 12। और इसका अगर मैं मोड निकालता हूं तो वो भी मेरे पास कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 12। तो देखिए मैग्नीट्यूड भी सेम आ रहा है, मैग्नीट्यूड मोड करके हम निकालते हैं, और डायरेक्शन भी सेम है। तो ये वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के इक्वल कहलाएंगे। तो दो वेक्टर्स इक्वल तब कहलाते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है। सेकेंड टाइप की बात करते हैं जो कि है नेगेटिव वेक्टर। दो वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव तब कहलाएंगे अगर उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे कि ए वेक्टर हमारे पास है 2i प्लस 3j प्लस k, ठीक है, और बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है हमारे पास माइनस का 2i प्लस 3j प्लस k। देखिए दोनों का अगर हम मोड निकालते हैं तो आंसर सेम आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये क्या है, नेगेटिव। अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2i माइनस 3j माइनस k, तो मतलब डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो a बराबर जो होगा माइनस बी के होगा, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो जब भी हम किसी वेक्टर का एडिशन करेंगे उसी के नेगेटिव वेक्टर के साथ, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जीरो वेक्टर की, थर्ड टाइप। जीरो वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर
जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0 होता है, उसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। कैसे पहचानेंगे कोई जीरो वेक्टर है या नहीं है, तो देखिए यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूं ए वेक्टर बराबर 0i प्लस 0j प्लस 0k, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, तो 0 आएगा आंसर। तो इसको हम बोलेंगे जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिट वेक्टर की तरफ। तो अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड अलोंग द सेम डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, मतलब यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से। तो ए कैप की वैल्यू अगर 1 है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए ए कैप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। अब देखिए कैसे हम किसी का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमें ए वेक्टर जो है वो हमें गिवन है कितना, आई प्लस जे प्लस के, ये हमें गिवन है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो ए का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें मोड ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी, तो हम मोड ऑफ ए निकालते हैं सबसे पहले। मोड ऑफ ए जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 1 1 यह जाएगा √3। तो यहां से अगर हम ए कैप निकालें यूनिट वेक्टर तो वो आ जाएगा ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर कितना है, आई प्लस जे प्लस के अपॉन मोड कितना है, √3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन √3i प्लस 1 अपॉन √3j प्लस 1 अपॉन √3k। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो क्या होता है यूनिट वेक्टर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। तो एक ऐसा वेक्टर जो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है ओरिजिन से, उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है कहां से, ओरिजिन से, उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब देखिए कैसे, जैसे हमें बोल रखा है एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट P1 पे है, P1 पे उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 है और P2 पे जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 है। तो इस पॉइंट P1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, R1 है। क्या है, R1। और इस पॉइंट P2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है। तो पोजीशन वेक्टर कैसे कैलकुलेट होता है, देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ बना के। जैसे हमने ये बोला, ये हमारा पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 और ये फिर एक बॉडी है जो Q पॉइंट पे गई, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2। इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है और इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। ये ओरिजिन है 0,0। तो अगर मुझे बताना है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, तो मैं इसको बोलूंगा PO वेक्टर बराबर, तो पोजीशन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन से, तो इसे हम लिखते हैं 2 - 0 i प्लस 3 - 0 j। तो 2 - 0 ये हो जाएगा 2i और ये हो जाएगा 3j। तो ये 2i प्लस 3j है, ये R1 की वैल्यू है। क्या है, R1 की वैल्यू है। क्लियर हुआ। तो R1 का पोजीशन वेक्टर कितना आ गया, 2i 3j। तो ये हमें बता रहा है पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन। अगर हमें ऐसे ही R2 निकालना है, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q निकालना है, तो इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी ओरिजिन से। तो कैसे करेंगे, 1 - 0i प्लस 2 - 0j। तो 1 - 0 1, तो ये i, ये 2j। तो यहाँ आ गया R1, ये आ गया R2। अगर यहाँ पे हमारे पास एक और वैल्यू होती 2 3 1 या 1 2 3, तो हमारे पास k वेक्टर भी आ जाता, उसे भी माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं किसी भी पॉइंट का। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है किसके, दो पॉइंट्स के डिस्टेंस के बीच में। दो पॉइंट्स के डिस्टेंस के बीच में अब देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, ये R1 वेक्टर है, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या है R1, पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर क्या है R2। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो P से Q पे गया, तो P से Q पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने R वेक्टर से शो कर दी। किससे शो कर दी, R वेक्टर से। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो ये हो जाता है हमारा R2 माइनस R1। तो ये कहलाता है हमारा पोजीशन वेक्टर। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन क्या थी हमारे पास, 1,2। तो फाइनल पोजीशन है हमारे पास i प्लस 2j, अभी हमने निकाली ना ये। और इनिशियल पोजीशन क्या थी, 2 1 प्लस 3j, तो माइनस का 2i प्लस 3j। तो i माइनस 2i कितना होता है, माइनस का i, और 2i माइनस 3j माइनस का j। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया माइनस i माइनस j। तो इस तरह से जो है हम क्या करेंगे,
पोजीशन निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, अब हम बात अगर करें एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, दो वेक्टर्स को अगर हमें ऐड करना है तो जब हम दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम उनको ऐड कर देते हैं, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो होता क्या है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो अगर हमें इन्हें ऐड करना है तो फॉर्मूला होता है आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तरीका ध्यान रखना है, घबराना नहीं है। अभी हम इसके ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, अगर हम बात करें एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स कैसे ऐड करते हैं इनको, तो देखिए यहाँ पे ऐड करना सीखते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक वेक्टर हमारे पास गिवन है -2i प्लस 3j प्लस k, और हमारे पास सेकंड वेक्टर गिवन है i प्लस j प्लस k। अगर हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, दोनों वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका होता है मैग्नीट्यूड को ऐड करना। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, -2, इसका है 1, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1i, ये है 3 और ये है 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1j, और ये है 1, ये भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1k। तो इट बिकम्स -2 प्लस 1 -1, तो ये -i प्लस 3 प्लस 1 4j और प्लस 2k। इस तरह से हम ऐड करते हैं किसी दो वेक्टर्स को। तो अब अगर कहीं बोला जाएगा कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर को ऐड करना है, तो इस तरह से ऐड करते हैं। और अगर सब्सट्रैक्शन की बात करें, सब्सट्रैक्शन की बात करें तो जैसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, तो ये है -2, इसमें से हम बी वेक्टर को माइनस करेंगे तो -2, ये माइनस करेंगे किसे, 1 को, ये i प्लस 3 में से माइनस करेंगे किसको, 1 को, 3 माइनस 1j, और 1 में से माइनस करेंगे 1 को, ये किया जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा -3i प्लस 2j प्लस 0k। तो ये हमारे पास आया a माइनस बी। तो इस तरह से हम किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं।